हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी ट्यूटर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। अभी अभी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम एंड हुआ है और बहुत से लोग परेशान हैं कि खुद से डिसअपॉइंट है कि वो अपना एग्जाम अच्छा नहीं कर पाए। तो आपके लिए एक और चांस है यहाँ पे खुद को खुद के लिए प्रूफ करने का। आईबीपीएस क्लर्क 2022 का एग्जाम जो कि आने वाले 10 दिनों में होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बचे हुए 10 दिनों में हम लोग क्या करें। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के मन में दो तरह का सवाल सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट वन, बचे हुए 10 दिन में क्या करें, कैसे करें आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। एंड सेकेंड वन, क्लर्क का भी एग्जाम है और साथ ही साथ आरआरबी के मेंस एग्जाम है, यानी कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के दोनों के मेंस एग्जाम है। इन दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें और किस तरीके से दोनों को साथ में प्रिपेयर करें ताकि दोनों एग्जाम मेरा क्लियर हो और हमें दोनों जॉब मिले, दोनों दोनों एग्जाम हम क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ते सीधा आगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। एग्जाम के जो डेट्स है आपके, मेरे हिसाब से 3 एंड 4 सितंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आज से देखिए अगर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इन 10 दिनों में हम क्या करें जिससे इस एग्जाम को क्रैक कर सके। आप सभी को पता होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न जो होता है 100 क्वेश्चंस में आते हैं। जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, 35 रीजनिंग एंड 35 क्वांट के। और जो कट ऑफ हो जाती है इस एग्जाम की प्रीवियस 2 ईयर्स को अगर हम एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2021 में से कट ऑफ गई 59 से लेकर के 81.50। आपको पता होना चाहिए क्लर्क का एग्जाम है, तो क्लर्क के एग्जाम जो होते हैं इसके कट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट जाते हैं। तो जो रेंज रहा था वो 59 से लेकर के 81.50 तक था, डिफरेंट स्टेट्स के। और ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 70 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ थे। 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो 53 से लेकर के 78.50 के बीच में ये वेरी किया था डिफरेंट स्टेट्स के। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, जितना टारगेट करते हैं उतना अचीव हम नहीं कर पाते। अगर टारगेट कर रहे हैं 95 की, आप अचीव करें 90। आप टारगेट कर रहे हैं अगर 100 की, तो आप 90-95 के आसपास पहुंच पाएंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 85-90 की, तब आप 81-82 के आसपास पहुंच पाएंगे। तो टारगेट करना कैसा, हमेशा ज़्यादा अपने अपने कट ऑफ से काफ़ी आगे रखें टारगेट को, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप हमेशा सेफ जोन में रहें, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसमें दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। फर्स्ट वन, जिन्होंने अभी आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स दिए हैं और उनके हाई चांसेस हैं कि वो मेंस एग्जाम भी देंगे, और उन साथ साथ उनका आईबीपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स एग्जाम है। इन दोनों को उन्हें मैनेज करना है। और सेकेंड एस्पिरेंट्स वो हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, उन्होंने आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का एग्जाम नहीं दिया, या फिर देने के बाद वो समझ चुके कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस क्लर्क, जिनका सिर्फ और सिर्फ आईपीएस क्लर्क एग्जाम है। देखिए आप लोगों को करना क्या है, 2 मॉक्स आपको डेली देने हैं, कम से कम 2 मॉक्स। 2 मॉक्स दें, अधिक देने की जरूरत नहीं है। और ये 2 मॉक्स जो आप देंगे ये आप इस तरीके दें, अगर 1 मॉक आप सुबह दे रहे हैं, सेकंड मॉक आप शाम को दें या रात में दें। मतलब कम से कम 6-7 घंटे का गैप रखें दोनों मॉक के बीच में, ठीक है। और मॉक देने के बाद, सिर्फ मॉक का मतलब सिर्फ उसका अटेम्प्ट करना नहीं होता है। मॉक देने के बाद आपको उसका डीप एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, रॉन्ग क्यों हुए, उससे आपको फिर सीखना है। और फिर आप वहाँ से ये समझ पाएंगे कि आपका जो वीक पॉइंट्स क्या क्या है, वीक पॉइंट फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3-4-5 साल की जरूर से प्रैक्टिस करें, जरूर से सॉल्व करें, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट कैसे आते हैं, उनका लेवल कैसा होता है। और फिर उस तरीके से वहाँ से जो आपके वीक पॉइंट निकल के आ रहे हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उस पर आप फोकस करें और उस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा समय दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन सभी चीज़ों करने के बाद आपके पास एक स्पीड होना चाहिए। स्पीड हमारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। अपने स्पीड को इंक्रीज करें। स्पीड को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिफरेंट टेक्निक्स एंड अप्रोच आपको सीखने होंगे। वो आप कैसे सीखेंगे, आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, जो भी टॉपिक को सीखना है वहाँ पे जाएंगे, आप देख पाएंगे कि आपके एजुकेटर, टीचर या फिर मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के समय आप किस तरीके के अप्रोच को यूज करते हैं। उन सभी अप्रोच को आप सीखें, जिससे आप
अपने स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। और स्पीड इंक्रीज करने के लिए कुछ चीज़ें और जो आपको हमेशा आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज आपके जो भी स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हमेशा आपको याद होने चाहिए। क्यूब्स की बात करें तो 50 तक आपसे काम चल जाएगा, और स्क्वायर में आपके 30 तक अगर याद है, 30 नहीं 40 तक तो आपके काम चल जाएंगे आराम से। इसके बाद सेकेंड अगर बात करें हम लोग, टेबल्स आपके याद होने चाहिए, कम से कम 19 तक, अप टू 19 तक आपके याद होने चाहिए। उसके बाद थर्ड, जितना अधिक आपको पता है, आपको याद है, उतनी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये आपको याद होनी चाहिए। थर्ड, जितने भी आप परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू ये भी आपको याद होनी चाहिए। जितने भी कॉमन परसेंटेज जो होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे डीआई में, डिफरेंट अर्थमेटिक क्वेश्चंस में, और भी सिंप्लीफिकेशन में जहाँ यूज किए जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाते हैं। और आपने देखा भी होगा मेरे सेशंस में मैं इनका यूज बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ अगर आप करते हैं तो आप, ये तो क्वांट सेक्शन की बात होगी, जिसमें आप ये 3-4 चीज़ करते हैं तो आपकी स्पीड जो है 2x हो जाएंगे। और बात रही बाकी सब्जेक्ट की, जैसे रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो रीजनिंग में आप क्या करें तो पजल्स के क्वेश्चन से 2-3 पजल देखने को मिल जाएंगे और प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आप पजल की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़े और आप सभी टाइप्स के पजल से फेमराइज हो पाएँ और उसको सॉल्व कर पाएँ। सेकेंड, मिसलेनियस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोग पजल सही कर पाते हैं लेकिन मिसलेनियस में गलती कर देते हैं, तो मिसलेनियस को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उसको भी फोकस करें। आप सेपरेट क्विज वगैरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से अपने आप स्पीड को और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। और सिमिलरली इंग्लिश में भी आप ये देखें कि आप किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, उन टॉपिक को ज़्यादा समय दें, बाकी टॉपिक को कम समय दें। इससे आप क्या कर पाएंगे, अपने स्पीड को, अपने एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे और एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आपके इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट सभी के यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। रीजनिंग, क्वांट, इन सब कट ऑफ 15 to 18 के आसपास जाता है, और इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो आपके 8 से लेकर 12 के आसपास वेरी कर जाते हैं, तो आपको वो भी क्लियर करना हो। ये हो गई आप अगर सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं आईपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए। और अब बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट जिनका आरआरबी मेंस के साथ साथ आईपीएस का दोनों एग्जाम है। तो देखिए, आप थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपने अभी अभी आरबी पीओ और आरबी क्लर्क दोनों एग्जाम दिए हैं, आपने सब चीज़ पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, फिर आपने एग्जाम दिया है कि मेंस के लिए आप जा रहे हैं, ये आपके माइंड में है ऐसा, इसका मतलब आप उससे क्वालिफाई करने वाले हैं। इसका मतलब आपके जो भी टॉपिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके क्लियर हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, अपने स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कम से कम एक मॉक दें। एक मॉक ही सफिशियंट है, कम से कम एक ही मॉक दें आप। और इंग्लिश आप में से ज़्यादा तक लोग अब तक नहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप इंग्लिश का एक एक्स्ट्रा सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाएगा। बच्चे 10 दिनों में तो आपकी आईपीएस क्लर्क में इंग्लिश भी होता है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी समय अब वो करना क्या है, फोकस करना मेंस पे। और एक और चीज़, अभी आपने दिया था आरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम, इसका प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप ये गलती किए, आपको ये करना चाहिए था, आपने ऐसा करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, काश ऐसा किया होता मैंने तो मेरा और अच्छा अटेम्प्ट होता। तो उन सभी गलतियों को, उन सभी मिस्टेक्स को आप एनालाइज करें, जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं, मिस्टेक्स इन आरआरबी प्री, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, जो भी आपने मिस्टेक किया, उन सभी मिस्टेक को यहाँ पे आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप अपने दिन का 2 से 3 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को दें, क्लर्क एग्जाम को। बाकी जो भी समय आपके पास है उसमें आप मेंस एग्जाम पे फोकस करें। 10 दिन के बाद आपके पास काफ़ी कम समय बचेगा मेंस एग्जाम के लिए, तो फिर उसमें आपको मेंस में जो भी 4-5 सेक्शंस होते हैं सभी को क्लियर करना होगा। आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अभी से करना चाहिए। तो मेंस एग्जाम के लिए जीए जो आप पढ़ रहे हैं, जीए सीए जो भी बोलते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इसे आप कंटिन्यू रखिए, डेली समय दे इसे, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं है, एग्जाम के 5 दिन पहले कर लेने के लिए, कुछ नहीं होने वाला, सेक्शन कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, खासकर आरबी पीओ का, वहाँ पे आप लैग कर जाएंगे। इसलिए जीए को फोकस अभी से करना आपको। सेकेंड, रही बात क्वांट की, तो क्वांट पे तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा मेंस के लिए, एक स्पेशल वीडियो,
तो उसमें मैं सबको बताऊंगा ही। वैसे मैं बता दूं आपको, अभी 10 दिन के लिए, फिलहाल इस 10 दिन के लिए आप क्या करें, मेंस की एक डीआई, मेंस लेवल की एक से 2 डीआई जितना पॉसिबल हो सके अपने अपने इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहें, मतलब थोड़ा सा टाइम इसे आप देते रहें। सेकेंड, अब बात करते हैं इसके बाद रीजनिंग की। रीजनिंग में जो आपको दुख देगी, जो दर्द देगी, वो देगी आपको एग्जाम में पजल्स। तो पजल्स पे आप थोड़ा सा फोकस करें, दिन के 2-3 जो भी पजल्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, जितनी इफिशियंसी है उन पजल्स को आप सॉल्व करें, ठीक है। और अल्टरनेट बेसिस पे, अल्टरनेट डे पे आप मिसलियंस के टॉपिक को भी आप यहाँ पे समय दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को आप देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। चाहे वो मॉक से करना चाहते हैं तो आप मॉक से कर सकते हैं, खुद से करना चाहते हैं आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर पर भी ध्यान बिल्कुल ना दें। कंप्यूटर आप आरबी क्लर्क एग्जाम के बाद भी इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। काफ़ी बहुत कम पढ़ना होता है और जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं उस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे अगर पढ़ना होता है, और उसे आप आखिरी 10 से 15 दिन भी समय देते हैं अगर सही से, तो आप इसे आराम से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपकी इच्छा भी पढ़ने की, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास कितना टाइम है, आपकी कितनी इफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस सब चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशल रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, जो भी आप जा रहे हैं आरबी क्लर्क एग्जाम के लिए या फिर आप जा रहे हैं आरबी पीओ के एग्जाम के लिए या फिर दोनों के लिए जा रहे हैं, आप सभी के लिए अर्थमेटिक सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उस चैनल पे जाएंगे आप प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी अर्थमेटिक सीरीज। उस अर्थमेटिक सीरीज में आप क्या करें, हर एक टॉपिक के पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 4 बेसिकली मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के। इसे आप जरूर से सॉल्व करें हर एक टॉपिक के, क्योंकि मैंने देखा है अर्थमेटिक में मैक्सिमम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। डीआई सॉल्व कर लेते हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, डीआई सॉल्व कर लेते हैं, जो भी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी टॉपिक्स जो आते हैं वो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। बचे हुए 10 दिनों में आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कैसे दोनों एग्जाम को मैनेज करना है, और सिर्फ अगर आपका सिर्फ क्लर्क एग्जाम है तो उसे कैसे करना है बचे हुए 10 दिनों में। इसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को करें, बिल्कुल 100% एनर्जी के साथ करें, हमेशा एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट रहें। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ करते इस वीडियो का एंड यहाँ पे। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट पहुंचे जो भी जा रहे हैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए। आखिर 10 दिनों में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे खुद को बूस्ट करना है, ये यहाँ पर समझ सके। और ये है फेसबुक का पेज, से आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम का ग्रुप जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।